Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 20 of Nomenclature of Organic Compound from class 11th. In this lecture we will discuss about common name of alkene series. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 11th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो आज का ये लेक्चर स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 11th क्लास की स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने क्लास 10th के बाद 11th में एडमिशन लिया है। उन स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है और उसके बाद वो आगे जी और नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है और वो जब तक याद नहीं होंगे, जब तक वो समझ में नहीं आएंगे, हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो ये लेक्चर 20 नंबर का है और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा मैं कि 20 नंबर के लेक्चर के पहले जितने भी लेक्चर मैंने दिए हैं IUPAC नाम के, वो सब आप अच्छे से देख लीजिए। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। आज वाले लेक्चर में मैं केवल डिस्कस करूंगा, तो क्या करूंगा, केवल कॉमन नेम की बात करेंगे। सभी सीरीज कराने वाला हूं। कॉमन नेम ज्यादातर बच्चों को याद नहीं होते, रटना पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 70-80% की ट्रिक बताऊंगा, 20-30% आपको याद भी करना पड़ेंगे, तो उनके लिए भी ट्रिक बताऊंगा। आज हम ले रहे हैं एल्कीन सीरीज। ध्यान से देखिए, एल्कीन सीरीज के कॉमन नेम लिखना सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले जान लो कि एल्कीन एक होमोलॉगस सीरीज है और ये दो नाम से मिलकर बनी हुई है, एल्क प्लस ईन। तो हम पहले एल्क प्लस ईन के बारे में जान लें कि ये क्या है, उसके बाद कॉमन नेम में हमें क्या यूज करना है, सारा सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एल्कीन जो वर्ड है, यहां ध्यान दीजिए, एल्क प्लस ईन, ये दो वर्ड से मिलकर बने हैं, जिसमें एल्क को बोलते हैं हम वर्ड रूट और इन को कहा जाता है सफिक्स नेम। इस टाइप से दो नामों से मिलकर बना हुआ है एल्कीन। ये एल्कीन सीरीज है। वर्ड रूट हमें अगर पता हो और सफिक्स नेम पता हो तो हम IUPAC नेम बना सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं कॉमन नेम लिखने के लिए एक सफिक्स नेम का यूज करूंगा, वो आपको याद करना होगा। ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखिएगा और फिर आपको ये सब समझ में आएगा। तो देखिए, कुछ मैं वर्ड रूट यहां पर लिख रहा हूं सारे एल्क के, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम का बहुत यूज होता है। अगर मेरे पास एल्कीन बनाने के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो इस नंबर 1 कार्बन एटम को मेथ कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। ये वर्ड रूट है। C=1 को क्या कहते हैं, मेथ। C=2 है मेरे पास तो इसे बोला जाएगा एथ। उसके बाद अगर C=3 है इसे बोलेंगे प्रॉप। C=4 है तो इसे बोला जाएगा ब्यूट। C=5 है, इसे बोला जाएगा पेंट। C=6 है, इसे बोला जाएगा हेक्स। बस इतने नाम काफी हैं। 6 नाम तक की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कंपटीशन में भी और 11th क्लास में भी। तो ये नाम आपको एक बार रिवाइज कर लीजिए, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। आगे भी होते हैं, उन नामों को मैं दूसरे लेक्चर में बता चुका हूं, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, इस तरीके से बहुत सारे नाम होते हैं। सभी नामों को याद करने की जरूरत नहीं है हमें, केवल ये कम से कम 6 नेम आप याद करना सीख लीजिए सभी का, बस हमारा काम चल जाएगा। ये वर्ड रूट है। क्या है ये वर्ड रूट है, ये वाला ये वर्ड रूट है मैथ। अगर हम वर्ड रूट में
एक एक्स्ट्रा सफिक्स नेम बता रहा हूं कॉमन नेम याद करने के लिए, एक ट्रिक याद करने के लिए, कॉमन नेम याद करने के लिए अगर मैं इसमें प्लस ये वर्ड रूट जोड़ लूं इलीन, YLENE, ये देखिए ये मैंने जोड़ दिया, मैथ प्लस इलीन, तो ये क्या हो जाएगा, देखो मिथाइलिन, ऐसे बोला जाएगा। ये है हमारा कॉमन नेम। मैथ ये वर्ड रूट है, इलीन यानी ये सफिक्स नेम है। ये वाला कॉमन नेम के लिए IUPAC का सफिक्स नेम अलग होता है, ये लिखा हुआ इन, ये IUPAC का सफिक्स नेम है। ये एल वर्ड रूट सब में यूज होगा, IUPAC में भी और कॉमन नेम में भी। केवल आपको याद क्या रखना है, इलीन याद रखना है। कॉमन नेम के लिए सफिक्स नेम है इलीन, ओनली फॉर ट्रिक। तो ये क्या होगा, मिथाइलिन। आराम में आप नाम बोल सकते हैं। और IUPAC में इसी को क्या बोलेंगे, इन अगर यूज होता है तो मैथीन, एथीन, प्रोपीन, लेकिन यहां बोलेंगे मिथाइलिन। आगे देखिए यहां प्लस लगा के मैं इलीन लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइलिन प्लस इलीन, ये देखिए क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन। इसके बाद फिर प्लस लगाया और ये इलीन जोड़ दिया, YLENE इज इक्वल टू ब्यूटाइलिन। नेक्स्ट देखिए यहां पर इलीन लगाया, ये हो जाएगा पेंटाइलिन। और लास्ट में मैं हेक्स का बता रहा हूं, यहां पर ये इलीन लगा दिया, YLENE सॉरी, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, हेक्साइलिन। ये देखिए इस टाइप से हम किसी भी एल्कीन सीरीज के किसी भी मेंबर का नाम इलीन सफिक्स नेम जोड़ करके कॉमन नेम बना सकते हैं बड़े आसानी से। अब बात आती है, इनको इंग्लिश में ये लिखा जाता है, कई बार हिंदी में बच्चे इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो मैं हिंदी में नाम भी लिख के बता जाता हूं। इसको आप लिख सकते हैं मिथाइलिन। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख रहा हूं, मिथाइलिन। इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, थाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, एंड हेक्साइलिन। ऐसे हिंदी में भी इनको लिखा जा सकता है, जिनको प्रोनाउंस करना नहीं आता है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात आती है इनके फॉर्मूले की। तो मैंने आपको बताऊं, कभी भी हम कॉमन नेम भले ही इसमें सीख रहे हैं तो इसके बारे में हमें इनके फॉर्मूलों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसका जनरल फॉर्मूला याद कर लो। जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n, ये इसका जनरल फॉर्मूला है एल्कीन सीरीज का। तो अगर हमें कोई फॉर्मूला बनाना है तो क्या करेंगे, हम n की जगह पर नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखते हैं, जो मैंने यहां पर दिखाया है। तो आपको किसी का भी फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर इस n की जगह पर 1 लिख दूं, देखो ये आगे C1H2 इंटू 1, इसकी जगह भी मैंने ये 1 लिख दिया, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, CH2। ये मिथाइलिन का फॉर्मूला है, ये कंप्लीट नहीं है, ये अनस्टेबल है, ये काफ़ी एक्टिव स्पीसीज है। इसके बारे में डिटेल्स आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखा चुका हूं। तो ये CH2 है, इसलिए इस पर यहाँ पर एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इसे ऐसे लिख देते हैं। तो यानी मिथाइलिन का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो क्या लिखोगे, CH2।
अब क्या होता है, किसी होमोलॉगस सीरीज का बड़ा सिंपल नियम है। अगर आपने एक फॉर्मूला ऊपर वाला बनाना सीख लिया, 11वीं क्लास के बच्चे ध्यान से सुनिए, एक फॉर्मूला आपने सीख लिया, बस इसमें दो होमोलॉग्स के बीच में यानी दो सजातों के बीच में सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस होता है। डिफरेंस का क्या मतलब है? डिफरेंस का मतलब है इसमें CH2 जोड़ दोगे, अगला फॉर्मूला बन जाएगा, उसमें फिर CH2 जोड़ दोगे, फिर अगला फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं CH2 में अगर मैं CH2 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, C2H4। इसमें मैंने फिर CH2 ऐड कर दिया, ये फॉर्मूला बन जाएगा C3H6। इसमें फिर CH2 जोड़ दीजिए, अगला फॉर्मूला बन जाएगा C4H8। इसमें फिर CH2 जोड़ दिया, अगला फॉर्मूला होगा C5H10। इसमें CH2 जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका C6H12। देखिए ये आसानी से फॉर्मूले बन जाते हैं। CH2 का डिफरेंस होता है, क्योंकि आज मैं कॉमन नेम सिखा रहा हूं तो उसके फॉर्मूले भी हमें पता होना चाहिए। इस तरीके से बस जनरल फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए हम इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये सारे क्या है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कॉमन नेम है हिंदी में, ये भी कॉमन नेम है। ये क्या है, कॉमन नेम इन इंग्लिश, और ये सामान्य नाम। ठीक है, हिंदी में ये क्या है, ये यहां पर सफिक्स नेम है और ये इसका वर्ड रूट है नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से। इस तरीके से हम एल्कीन सीरीज के मेंबर्स के कॉमन नेम लिख सकते हैं। क्या याद रखना है, वर्ड रूट में इलीन जोड़ देना है, ओनली केवल ये वर्ड याद रखना है, इलीन। आसानी से आप बना सकते हैं। एक नई चीज और बता देता हूं, जनरल फॉर्मूले के अलावा एक चीज और याद रखिए कि एल्कीन सीरीज के सभी मेंबर्स जितने भी हैं उनमें किन्हीं दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। यानी यहां पर लिखेंगे, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है C डबल बॉन्ड C, और इस तरीके से ये बॉन्ड लगे रहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। एल्कीन सीरीज में किन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसको बोलते हैं एल्कीन। यानी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये इसकी सिंपल सी पहचान है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इन कार्बन के बीच में यहां पर जो जगह है, इन पर हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, जो भी खाली जगह होती है, और हम उस फॉर्मूले को बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको C3H6 का फॉर्मूला बनाना होता तो कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है। देखिए 3 कार्बन लूंगा मैं यहां पर, 1 2 और A3, और बैलेंसी करने के लिए पहले किन्हीं दो कार्बन पर मैंने ये डबल बॉन्ड लगा दिया, दो कार्बन के बीच में। ठीक है, अब क्या करना, कार्बन की बैलेंसी 4 कर दीजिए, तो यहाँ 2 बॉन्ड लगे हुए, 2 बॉन्ड और लगा दीजिए, यहाँ पर 1 बॉन्ड और यहाँ पर 3 बॉन्ड लगेंगे। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, और इन पर हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ये देखिए, तो ये स्ट्रक्चर बना के नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इससे हमें स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जनरल फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें हम क्लियर कर सकते हैं। मेन चीज आज का हमारा उद्देश्य ये है कि हम कॉमन नेम कैसे लिखें। तो कॉमन नेम का एक ही वर्ड निकल के आया, इलीन जोड़ना है आपको वर्ड रूट के अंदर। जब इलीन जोड़ देंगे तो हमारा कॉमन नेम बन जाएगा। बस आपको पहले इन छोटी छोटी चीजों को पढ़ना है। 20 नंबर का वीडियो है, इसके पहले वाले सारे लेक्चर सुन लीजिए, इससे आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इससे आप हायर लेवल की स्टडी को समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप अपने साथियों से इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें आने वाले वीडियोस की पूरी जानकारी समय पर मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।